तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सभी से बस इतना ही कहना चाहूंगा कि एक न्यू मांगा मैं चैनल के ऊपर स्टार्ट करने जा रहा हूं, जो कि है ड्रैगन बॉल काकुमी। मुझे मालूम है कि आप में से बहुत से लोगों ने ये मांगा ऑलरेडी देख चुके होंगे, तो कमेंट में मुझे मत बताना, क्योंकि इस मांगा को मैं अपनी तरीके से आप सभी के सामने पेश करने जा रहा हूँ। इसके अंदर मेरी थोड़ी डबिंग रहेगी और साथ ही में थोड़ा एक्सप्लेनेशन, जिससे ये मांगा आप सभी के लिए मैं और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाने वाला हूँ। क्योंकि मेरा मन था कि मैं ये मांगा चैनल के ऊपर स्टार्ट करूँ, क्योंकि ड्रैगन बॉल की वन ऑफ द मेरी ये फेवरेट मांगास में से एक है। तो बिना किसी देरी के अपने इस मांगा को स्टार्ट करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है टूर्नामेंट ऑफ पावर के बाद और ब्रोली से हुई फाइट के बाद से। हम सभी देखते हैं कि हमको दिखाया जाता है कि गोकू और उसके साथियों ने आज तक न जाने किस किस मुसीबत का सामना और किस किस शख्स का सामना नहीं किया होता है। और तभी उनमें से एक शख्स आता है, हमारा ब्रोली, जिसे गोकू और वेजिटा अकेले हराने के काबिल नहीं थे, जिस वजह से उन्होंने गोजिटा फ्यूजन की मत ली। उसके बाद हम सभी देखते हैं गोकू को, जो कि ब्रोली को एक आखिरी बार अलविदा कर रहा होता है। लेकिन ब्रोली गोकू को देख के काफी ज्यादा सरप्राइज रहता है, क्योंकि कुछ समय पहले तो गोकू और ब्रोली राइवल थे, लेकिन इस समय गोकू ब्रोली को अपने दोस्त के जैसा ट्रीट कर रहा था। और इसी वक्त से ब्रोली के मन में गोकू के लिए खास जगह बन गई थी। और ब्रोली इमेजिन करता है कि अगर वो दोनों बचपन से ही मिले होते तो क्या वो अच्छे खासे दोस्त होते। जिसके बाद हम सभी यूनिवर्स 7 में देखते हैं, जो कि टूर्नामेंट ऑफ पावर के बाद से वापस से एकदम शांत हो चुका होता है। लेकिन एंड्रॉइड 17 को कहीं ना कहीं एक बात को लेके शक था कि कहीं ना कहीं जो कुछ भी इन लोगों ने पास्ट में किया है, उसका हर्जाना और उसकी मुसीबत फ्यूचर में इनके ऊपर आ सकती है। जिसके बाद हम सभी को यूनिवर्स 6 दिखाया जाता है, जहां पर हमारी एक सैयन कॉलीफ्ला कहती है चांपा से कि उसे अब न्यू टेक्निक सिखाओ, क्योंकि टूर्नामेंट ऑफ पावर के बाद से उसे अब पावर की और भी ज्यादा भूख आ चुकी है। लेकिन तभी पूरा का पूरा यूनिवर्स 6 हिलने लग जाता है, जो देख के कॉलीफ्ला समझती है कि ये चांपा का एक मूव है। जो देख के वो कहती है कि क्या आप मुझे ये मूव भी सिखाने वाले हैं। लेकिन वो सभी समझ जाते हैं कि ये यूनिवर्स 7 के बीरस का काम है, और उसी की वजह से पूरा का पूरा यूनिवर्स 6 तक हिल जा रहा है। जिसके बाद कॉलीफ्ला केल और काबा से कहती है कि चलो अब हमारा वक्त आ चुका है कि हम उस सैयन गोकू से अपना बदला ले। और ये कहने के बाद चांपा के चेहरे में एक अलग सा एक्सप्रेशन भी होता है। जिसके बाद हम सभी को यूनिवर्स 11 दिखाया जाता है, जहाँ पर टोपो बेलमोट के सामने अपना सर झुकाया बैठा होता है, क्योंकि टोपो बहुत ही जल्दी यूनिवर्स 11 का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनने वाला था। और तभी यूनिवर्स 11 भी अचानक से शेक करने लग जाता है, जो देख के मार्गरीटा ये तक कह देती है कि ये डिस्ट्रक्शन देखने से तो ऐसा लग रहा है कि हमारे यूनिवर्स तो छोड़ो, हमारे प्लेनेट के सामने ही हो रहा है। जो देख के बेलमोट के चेहरे में भी एक डर का रिएक्शन होता है, और टोपो और वो बाकी सब समझ जाते हैं कि ये तो सन गोकू का कमाल है। जिसके बाद वापस से हम सभी को यूनिवर्स 7 का प्लेनेट अर्थ दिखाया जाता है, जो कि बुरी तरीके से एक बहुत ही बड़ी आंधी का शिकार बन चुका होता है। और क्लिन भी ये सभी देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, और वो कहता है कि इस तरह की आंधी उसने आज से पहले कभी भी नहीं देखी। गोकू, आखिर तुम पावर पाने के चक्कर में इतने आगे क्यों जा रहे हो। जिसके बाद हम सभी को आखिर में गोकू को दिखाया जाता है, और हम सभी देखते हैं गोकू के चेहरे पे काफी सीरियसनेस होती है, और गोकू की नसें काफी ज्यादा फूल चुकी होती है, और उसके सामने और कोई नहीं बल्कि बीरस होता है। और बीरस को भी इस रूप में हमने आज से पहले कभी भी नहीं देखा, और उन दोनों की ये शक्तियां काइस के वर्ल्ड तक भी पहुंच चुकी होती है। और इन सभी को एक शख्स यानी कि वीस नोटिस कर रहा होता है, और तभी सुप्रीम काई भी कहते हैं कि वीस, आखिरकार वहां पर क्या हो रहा है, ये सब तबाही आखिर कैसे मचती जा रही है। जिसके ऊपर वीस सीधा कुछ भी ज्यादा नहीं बोलता, और वो सुप्रीम काई को सीधा दिखा देता है कि जो कुछ भी आप देख रहे हो वो सिर्फ और सिर्फ सन गोकू का कमाल है। वो अब धीरे धीरे करके मोर्टल्स के लेवल से आगे जाता जा रहा है। और तभी हम सभी देखते हैं बीरस गोकू की तरफ में अपना एक हमला करता है, जिसे गोकू बड़े स्टाइल से डॉच कर लेता है। और गोकू और बीरस के चेहरे पे एक अलग ही तरह के एक्सप्रेशन होते हैं, और बीरस भी मन ही मन ये समझ चुका होता है कि गोकू ही वो शख्स है जो कि एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को टक्कर दे सकता है। और गोकू के चेहरे पे वही शिकन हम सभी को नजर आ रही होती है, जबकि बीरस गोकू की तरफ प्राउड की एक स्माइल देते हुए मन ही मन कह रहा होता है कि गोकू पहला ऐसा मॉडल है जो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के सामने टिक सकता है, और वो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन तक को मुकाबला देने की हिम्मत रखता है। जिसके बाद हम सभी देखते हैं गोकू और बीरस एक दूसरे के ऊपर चार्ज कर देते हैं, और तभी उन दोनों का अटैक एक दूसरे के काफी पास से चले जाता है।
लेकिन इन दोनों के अटैक इतने ज्यादा शक्तिशाली होते हैं कि आसपास के सारे प्लैनेट पलक झपकते धूल में तक बदल जाते हैं। और तभी वीरस एक काफी जोरदार किक के साथ गोकू के मुंह से खून तक निकाल देता है और गोकू भी अपना एक की ब्लास्ट वीरस के काफी पास से भेजता है, जिससे वहां पर एक काफी बड़ा धमाका होता है। लेकिन वीरस ये देख के शॉक हो जाता है कि गोकू उसके सामने से गायब ही हो चुका है। लेकिन अगले ही पल वीरस के पीछे गोकू आ चुका होता है और वीरस समझ जाता है कि अब काफी देर हो चुकी है। और तभी गोकू अपने काफी चार्ज वाला की ब्लास्ट सीधा वीरस पे लगाता है, जो देख के गोकू यही सोच रहा होता है कि अब वीरस को उसके पास में आने तक काफी ज्यादा समय लग जाएगा। लेकिन अगले ही पल सीधा वीरस गोकू के मुंह को ही पकड़ लेता है और गोकू ये देख के काफी ज्यादा हैरान होता है। लेकिन हम सभी को भी मालूम है कि वीरस की असली ताकत एक अलग ही लेवल पर है। और तभी वीरस एक गोकू के काफी ज्यादा नजदीक से हमला करने की कोशिश करता ही है, लेकिन गोकू भी किसी से कम नहीं होता और वो वीरस के हमले से बच के वहां से कहीं दूर भागने लगता है, जो देख के वीरस कहता है, ओ चलो भी गोकू, तुम भागने वालों में से नहीं हो तो तुम्हें ये भागना शोभा नहीं देता और तुम क्यों ना असली तरीके से मुझसे फाइट करो। और तभी हम सभी देखते हैं कि जैसे ही वीरस गोकू का पीछा करने लगता है, वहां पर एक प्लेनेट में एक जानवर पानी पी रहा होता है, लेकिन उन दोनों की शक्तियों की वजह से उसके सारे बाल तक उड़ जाते हैं। और तभी गोकू जैसे ही वहां से निकलता है, वीरस एकदम पागलों के जैसे गोकू का पीछा करते हुए कहता है, सन गोकू, तुम मुझसे ऐसे तरीके से नहीं भाग सकते, तो आओ, क्या तुम अब अपनी ताकतों को और भी ज्यादा नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि मैं तुम्हें अब गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की असली ताकतें दिखाता हूँ। और हम वीरस के एक्सप्रेशन और उसकी लैंग्वेज से समझ सकते हैं कि वो अब गोकू को जान से मारने के लिए भी तैयार है, क्योंकि वीरस अब उस मोड़ पे पहुंच चुका है जहां पर उसकी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की पावर एक असली फाइट उससे मांग रही होती है। तभी अचानक से गोकू के पैर में वीरस का हाथ आ जाता है और तभी गोकू समझ जाता है कि अब उसके साथ में क्या होने वाला है। और तभी वीरस अपनी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की पूरी शक्तियों को एक साथ ही लगाकर गोकू को बहुत ही दूर फेंक देता है और गोकू जैसे ही रास्ते में जा रहा होता है, उसके मुंह से खून तक निकलने लगता है। और गोकू के एक्सप्रेशन से हम पता लगा सकते हैं कि वीरस के सिर्फ उसे फेंकने पे गोकू की क्या हालत तक हो चुकी है। तभी वहां पर एक प्लेनेट आता है जिसका नाम होता है प्लेनेट टाको टाको, और इस प्लेनेट में भी लाइफ एग्जिस्ट करती है। और तभी हम सभी एक बच्चे को देखते हैं जो कि अपने पेरेंट्स के साथ में होता है और वो ऊपर हाथ करते हुए कहता है कि देखो, एक तारा हमारे प्लेनेट की तरफ आ रहा होता है, लेकिन हम सभी जानते हैं कि वो तारा नहीं बल्कि गोकू है। और तभी उस प्लेनेट में एक काफी बड़ा धमाका होता है, क्योंकि गोकू सीधा उस प्लेनेट से जाके टकरा जाता है। और जैसे ही वहां पर धमाका होता है, हम सभी देखते हैं आसपास एक काफी बड़ा गड्ढा बन चुका होता है और गोकू की हालत काफी बुरी हो चुकी होती है। देखने से ऐसा लगता है कि गोकू बस अभी अपना दम तोड़ ही देगा, लेकिन वो बच्चा भी देखता है कि आखिर ये तो एक शख्स है जो कि उसके प्लेनेट से आके टकरा चुका है। और दूसरी तरफ हम सभी देखते हैं वीरस को, जिसको इन सभी से कोई भी फर्क नहीं पड़ता और वो अपने हाथों में एक विशाल डिस्ट्रक्शन एनर्जी बनाने लगता है और वो कहता है कि चलो भी गोकू, अब तुम इतना ज्यादा आराम नहीं कर सकते, तुमने बहुत समय बाद मेरी इस लड़ाई को भूख को मिटाया है, तो तुम ऐसे आराम नहीं कर सकते। और तभी हम सभी देखते गोकू को, जिसको धीरे धीरे करके होश आने लगता है और गोकू ये समझ जाता है कि वीरस के इरादे क्या है, जो देख के गोकू उन सभी से वहां से दूर हटने के लिए कहता है और गोकू वीरस की तरफ वापस जाने लगता है। और तभी वीरस अपनी एक स्माइल के साथ कहता है कि अच्छा गोकू, तुम आखिर में फैसला कर चुके हो कि तुम्हें क्या करना है। और गोकू मन ही मन कह रहा होता है कि लॉर्ड वीरस, आखिर आपकी ऐसी क्या मजबूरी है जो आप इतने सारे मासूमों की जान तक ले सकते हो। और तभी गोकू को अचानक से अपने पैरों में एक चीज फील होने लगती है और हम सभी देखते हैं ये वही बच्चा होता है जो कि उस प्लेनेट में होता है, जो देख के गोकू एकदम चौंक जाता है। लेकिन दूसरी तरफ वीरस कहता है, गोकू, क्या तुम अब तैयार हो? और ये कहने के बाद हम सभी देखते वीरस की उस डिस्ट्रक्शन एनर्जी को, जो कि वो सीधा गोकू की तरफ फेंक देता है। और गोकू के मन में अभी काफी सारे सवाल होते हैं कि क्या वो उन सभी जिंदगी को बचा भी पाएगा जो उस प्लेनेट में है, और दूसरी तरफ उसके पास में वो बच्चा भी आ चुका है। तो गोकू को इन सभी को बचाना है, जिसकी वजह से गोकू को वीरस का वो बड़ा वाला अटैक अपने ऊपर ही लेना पड़ेगा। और दूसरी तरफ हम सभी को फिर 20 का सीन दिखाया जाता है, जो कि प्लेनेट वीरस में होता है और प्लेनेट वीरस पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुका होता है। और तभी ओरेकल फिश कहती है, मानना पड़ेगा उस धरती के शख्स को भी, आखिरकार
वो एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को इस तरह की टक्कर आखिर दे भी कैसे पा रहा है, जो देख के वीस भी कहीं ना कहीं काफी ज्यादा चिंता में होता है। और वीस कहता है अब मुझे लगता है कि उन्हें काफी देर हो चुकी है, तो शायद मुझे बीच में जाना ही पड़ेगा। आखिर मैं क्या करूं? तभी ओरेकल फिश सोते हुए काफी बड़ी भविष्यवाणी करने लगती है कि बहुत ही जल्दी पास्ट में की गई गलतियों का भुगतान हम सभी को करना पड़ेगा और वो एक काफी बड़ा डिस्ट्रक्शन लाने वाला है। जो सुन के वीस कहता है क्या कहीं तुम्हारा कहना इस फाइट की वजह से तो नहीं जो लॉर्ड बीरस और गोकू कर रहे हैं? जिसके ऊपर ओरेकल फिश वही बात वापस दोहराती है कि बहुत ही जल्दी पास्ट में की गलती दोहरानी पड़ेगी और बहुत ही बड़ा संकट आने वाला है। जिसके बाद हम सभी को प्लैनेट अर्थ का सीन दिखाया जाता है, जहां पर हम सभी देखते हैं माजिन बू और मिस्टर सेटन को। और मिस्टर सेटन कहते हैं कि अब लगता है कि वो सारे भूकंप रुक चुके हैं, तो अब हम आराम से खाना खा सकते हैं। जिसपे बू भी चिल्लाते हुए कहता है बू को बहुत ही ज्यादा भूख लगी है, तो चलो हम खाना शुरू करते हैं। और तभी हम सभी देखते हैं चीची और विडेल को। चीची गोकू के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा होते हुए कहती है कि गोकू तुम्हें जल्द से जल्द वापस घर आना पड़ेगा। और उन्हें भी पता होता है कि ये सारी हालत जो कुछ भी प्लैनेट अर्थ की हो रही है वो सिर्फ और सिर्फ गोकू की वजह से हुई है। जिसके ऊपर विडेल भी कहती है कि आप चिंता मत करो, गोकू बहुत ही जल्दी आ जाएंगे। और वैसे भी गोहान भी उनका इंतजार कर रहे हैं। जिसके ऊपर हम सभी गोहान और पिक्कोलो को देखते हैं और पिक्कोलो कहता है कि लगता है कि ये तूफान अब धीरे धीरे करके शांत हो जा रहा है। जिसके ऊपर गोहान को हम सभी देखते अपनी ट्रेनिंग यूनिफॉर्म पे और गोहान कहता है कि मुझे भी बहुत समय हो चुका है, मैंने अपनी ट्रेनिंग को ज्यादा सीरियस नहीं लिया है, तो क्या कहते हो पिक्कोलो, क्या मैं सीरियस हो जाऊं? जिसके ऊपर पिक्कोलो कहता है तुम जो कुछ भी करना चाहते हो गोहान तुम कर सकते हो, लेकिन हाँ मैं तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हूँ। जिसपे गोहान अपना हाथ दिखाते हुए कहता है ठीक है पिक्कोलो, तो मैं तैयार हूँ। जिसके बाद हम सभी को एक अनजान प्लैनेट दिखाया जाता है और तभी हम सभी देखते उस अनजान प्लैनेट के चारों तरफ एक काफी विशाल रोशनी होती है, जो कि एक शख्स की होती है, जो कि उस प्लैनेट के काफी तेजी से चक्कर लगा रहा होता है। और तभी हम सभी देखते उस शख्स को, जो कि और कहीं नहीं बल्कि वेजिटा होता है। और उसने अपने हाथों में और पैरों पे एक वेट पहना होता है, जो कि कैप्सूल कॉर्प का होता है। और तभी वेजिटा अपने पैरों से रुकते हुए कहता है आखिरकार ये चिंदी ट्रेनिंग मेरे कोई भी काम नहीं आने वाली, मुझे ताकतवर होने के लिए कुछ और करना होगा। लेकिन आखिर क्या कैकरॉट ने लॉर्ड बीरस के उस अटैक को रोक लिया होगा? जिससे हम सभी को पता चलता है कि कहीं न कहीं वेजिटा को भी मालूम है कि आखिर बीरस और गोकू के बीच में क्या चल रहा है। जिसके बाद हम सभी वापस गोकू को देखते हैं और हम सभी को एक ऐसा सीन दिखाया जाता है जो कि हमने आज से पहले शायद ही ड्रैगन बॉल के अंदर देखा होगा। और तभी गोकू एक गुस्से के साथ में कह रहा होता है लॉर्ड बीरस आखिर आप ये क्या कर रहे हो? आखिर आपने ये सोच भी कैसे लिया कि आप उन सभी लोगों को हमारे इस खेल की लड़ाई के बीच में खत्म तक कर सकते हो? और हम सभी देखते हैं उसी के साथ में गोकू की बॉडी पूरी तरीके से डैमेज तक हो चुकी होती है और वो काफी ज्यादा भयंकर डिस्ट्रक्शन लग रहा होता है। और तभी बीरस के चेहरे पर सिर्फ एक मुस्कुराहट होती है और वो कहता है कि लगता है कि यही मेरे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की ड्यूटी है गोकू, लेकिन आखिर अब तुम क्या करने वाले हो? और तभी हम सभी देखते गोकू के चेहरे पे एक काफी ज्यादा सीरियसनेस होती है और बीरस की इन हरकतों को देख के गोकू को काफी ज्यादा गुस्सा तक आने लगता है। और तभी गोकू अपने हाथों में उस बच्चे को देखता है और गोकू उसे देखते हुए एक स्माइल करते हुए कहता है कि अब तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि अब सब कुछ सही है। जिसके बाद हम सभी देखते गोकू अभी भी काफी बुरी हालत में होता है और वो धीरे धीरे करके वहीं पर बेहोश तक होने लगता है, जो देख के वीरस के चेहरे पे एक प्राउड वाली स्माइल भी होती है। और तभी वीस भी वहां पर आ जाता है, क्योंकि वीस को पता चल चुका है कि ये दोनों अब अपनी लिमिट को सरपास कर चुके हैं और अब इन दोनों के लिए आगे लड़ना खतरे से खाली नहीं होगा। और वीरस हंसते हुए सिर्फ यही कह रहा होता है कि आज तक उसे किसी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन ने भी गोकू के जितना पुश नहीं किया है। जिसके बाद हम सभी देखते हैं बेहोश गोकू को, जिसको लग रहा होता है कि वो एक समुंदर में अकेला तैर रहा है और वो बेहोश होता ही जा रहा है। और तभी हम सभी देखते गोकू को उसके सारे दोस्तों के बारे में धीरे धीरे करके याद आने लगता है और गोकू कहता है कि मैं इतनी जल्दी खत्म नहीं होने वाला। और गोकू के सारे दोस्त ही उसे चीयर कर रहे होते हैं। गोकू को ये सभी महसूस हो रहा होता है और तभी हम सभी देखते हैं गोकू धीरे धीरे करके अपने पाँव में वापस खड़ा होने लगता है। और ये सभी देख के उस बच्चे को भी एहसास होने लगता है कि जो ये शख्स उसके सामने खड़ा है वो कोई आम शख्स नहीं है,
क्योंकि गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन वीरस को भी ये लगने लगा था कि गोकू अब अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो पाएगा। लेकिन हमारा गोकू अपने पैरों पे वापस खड़ा होके उस बच्चे को अपनी गोद पे उठाता है और उसी प्लेनेट पे वापस छोड़ने के लिए निकल जाता है। जिसके बाद गोकू जैसे ही लौटकर वापस आ रहा होता है, वीज को पता चल जाता है कि गोकू इस समय क्या सोच रहा है और गोकू के मन में ये बात एकदम क्लियर हो चुकी होती है कि वीरस ने आखिर मासूमों को मारने से पहले जरा भी नहीं सोचा, तो वो भी अब वीरस के साथ में कुछ ऐसा ही करने वाला है। और तभी गोकू वीरस और वीज के बीच में से एकदम लाइट की स्पीड से निकल जाता है और तभी वो एक प्लेनेट की तरफ आगे बढ़ रहा होता है और गोकू ने आज तक ऐसा किसी के साथ पहले नहीं किया होता है। और गोकू के चारों तरफ एक व्हाइट कलर का ऑरा आने लगता है और तभी गोकू अचानक से उस प्लेनेट को अपनी पूरी ताकत लगा के उठा लेता है। लेकिन गोकू यहीं पर नहीं रुकता और गोकू धीरे धीरे करके उन सभी प्लेनेट के आसपास के प्लेनेट को अपनी शक्तियों की मदद से एक विशाल ड्रैगन का रूप लेने पे मजबूर तक कर देता है। और गोकू की ये पावर देख के वीस और वीरस भी हैरान होते हैं और वीस कहता है कि आखिर गोकू अब ये क्या करने जा रहा है, कहीं गोकू को इसका पछतावा बाद में नहीं हो। और तभी गोकू उन सभी यूनिवर्सेस और प्लेनेट की मदद से एक ड्रैगन का फेस बना देता है और तभी वो अपने काफी बड़ा वो अटैक सीधा वीरस की तरफ लॉन्च कर देता है, जो देख के वीरस कहता है कि आखिर ये क्या है। और तभी हम सभी देखते हैं उस अटैक की पावर सच में एक अलग ही लेवल पर होती है, जो एक मॉर्टल यानी कि गोकू ने लॉन्च किया होता है। और ये सभी देखते हुए तभी गोकू को अचानक से एहसास होता है कि आखिर उसने ये क्या कर दिया। लगता है कि अब इस अटैक को रोकना नामुमकिन है, लेकिन क्या उसने ये सही किया? क्या वो वीरस की जान लेने के लिए एकदम सही निर्णय था? क्योंकि गोकू ने आज से पहले किसी भी जान लेने के बारे में सोचा ही नहीं था। लेकिन गोकू की यह सबसे बड़ी गलतफहमी होती है, क्योंकि गोकू के कंधे पे तभी उसे एक हाथ महसूस होता है और उस हाथ के रखने से ही गोकू को उसके हाथ की पावर महसूस होने लगती है। और तभी गोकू मन ही मन सोचता है कि ये हाथ की सिर्फ एनर्जी गोकू के उस पूरे विशाल ड्रैगन अटैक से भी काफी ज्यादा थी। और तभी हम सभी देखते हैं गोकू के पीछे वीरस होता है, जो कि अपनी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की असली ताकत गोकू को दिखा रहा होता है। और वीरस कहता है कि मानना पड़ेगा गोकू, आज से पहले मुझे नहीं मालूम कि मैंने अपनी इन दोनों शक्तियों का इस्तेमाल कितने हजारों या फिर लाखों साल पहले किया था। और हम सभी देखते हैं कि वीरस एक अलग ही तरह का जीव बनता जाता है और वीरस असली गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की तरफ सामने आता है, जो देख के वीरस सोचता है कि गोकू कहीं ना कहीं डर जाएगा। लेकिन गोकू के चेहरे पे जरा सा भी डर नहीं होता और वो वीरस के उस हमले से बड़ी आसानी से बच जाता है, जो देख के वीरस भी काफी ज्यादा हैरान होता है कि गोकू इस समय भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। जबकि वीरस की ये ताकतें देख के बड़े से बड़ा गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन भी वीरस के सामने नहीं टिक पाता। और तभी गोकू के चेहरे पे जरा सा भी डर का शिकंस नहीं होती है और गोकू अपनी बची कुची ताकतों से पूरे के पूरी पावर से अपना कामेहामेहा अटैक बनाने लगता है, जो देख के वीस कहता है कि ये लड़ाई तो एक दूसरे की लिमिट को बाहर निकालने के लिए गोकू और माय लॉर्ड वीरस ने चालू करी थी, लेकिन अब ये एक दूसरे की जान तक लेने के लिए तैयार हैं। और ये सभी देख के वीरस भी कहता है चलो गोकू, देख लिया जाए कि आखिर तुम में कितना दम है, क्योंकि मेरे इस गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की शक्तियों का सामना आज तक नहीं कोई कर पाया है। और वीरस के चारों तरफ काले कलर की बिजलियां तक पड़ने लगती है और तभी कुछ ऐसा होता है जो गोकू ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होता। वो अपना कामेहामेहा लॉन्च करने ही वाला होता है, लेकिन तभी वो अटैक वहां से गायब हो जाता है, जो देख के गोकू काफी ज्यादा चौंक जाता है। और तभी गोकू को वीस की कही हुई बात याद आती है कि अगर गोकू तुम अपनी शक्तियों का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल करोगे तो तुम्हारी बॉडी को उसका हर्जाना भुगतना पड़ेगा। और तभी गोकू बेहोश होने लग जाता है और यही सेम चीज वीरस के साथ में भी होती है। और तुम भाई वीरस का एक्सप्रेशन देख के समझ ही सकते हो कि वीरस ने इसकी उम्मीद तो बिल्कुल ही नहीं करी थी। और वीस मन ही मन कह रहा होता है कि ये दोनों तो अभी काफी ज्यादा उड़ रहे थे, लेकिन भाई ये क्या हुआ, दोनों की हवा निकल गई ना। जो देख के वीरस का एक्सप्रेशन खींच देता है कि भाई उसे कुछ भी नहीं मालूम। और तभी वीरस कहता है कि अगर गोकू बेहोश नहीं होता वीस, तो मैं उसे खत्म कर देता। अब जाओ गोकू को बचाओ। जो सुन के वीस कहता है हाँ हाँ लॉर्ड वीरस, मैं ये किसी को नहीं बताऊंगा कि एक मॉर्टल ने
आपकी लिमिट में आने के लिए आपको मजबूर कर दिया था। जो सुन के वीरस काफी जोर से वीस पे चिल्लाता है, हे वीस, आखिर मेरे प्लेनेट का क्या हुआ? जिसके बाद वीस के एक्सप्रेशन से आप सभी समझ सकते हो कि वीस कुछ भी नहीं कहने वाला था। जिसके बाद वीरस सीधा काई के प्लेनेट पे जाने लगता है और तभी सुप्रीम काई वहाँ पर अपनी मस्ती में ही बैठे होते हैं और वो सोच रहे होते हैं कि आखिरकार गोकू का वो अटैक क्या होगा जिससे पूरा का पूरा यूनिवर्स ही हिलने लग गया। लेकिन तभी वीरस गुस्से में वीस के स्टाफ से सीधा हम सभी देखते हैं कि सुप्रीम काई के चेहरे पे मार देता है और वो कहता है, हे तुम मुझे बताओ, क्या तुम मेरा प्लेनेट को सही कर सकते हो या फिर नहीं? और ये सभी देख के सुप्रीम काई काफी ज्यादा चौंक जाते हैं और वो कहते हैं, हे लॉर्ड वीरस, आखिर आप ये क्या कर रहे हो? लेकिन वीरस कुछ भी सुनने के मूड पे नहीं होता और तभी सुप्रीम काई हम सभी देखते वीरस के प्लेनेट को देखने जाता है और वो ये सभी देख के कहता है, हैं आखिर ये क्या है? क्या सिर्फ इतना ही प्लेनेट बचा है और आप इसे प्लेनेट कहते हो? जो देख के वीस तो हंस रहा होता है, लेकिन तभी वीरस गुस्से में कहता है, हे सुप्रीम काई, ये तुम्हारा काम है, तो तुम अगर इसे पूरा नहीं करोगे तो तुम जानते हो कि मैं क्या करूंगा। जिसके ऊपर तभी सुप्रीम काई कहते हैं, अरे नहीं, लगता है कि ये मुझे करना ही पड़ेगा, लेकिन इसमें थोड़ा टाइम लगने वाला है। जिसके बाद वीरस को गोकू की चिंता होने लगती है और वो कहता है, चलो वीस, हमें गोकू के पास भी जाना चाहिए। जिसके बाद वो लोग गोकू के पास जाने के लिए निकल जाते हैं। लेकिन उसके तुरंत बाद हम सभी को ग्रैंड प्रीस्ट का पैलेस दिखाया जाता है, जहाँ पर हम सभी देखते हैं कि सभी एंजल्स की एक मीटिंग होती है और तभी ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं कि मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ये सब हो सकता है। हमने जो कुछ भी पास्ट में गलतियां करी थी उसके वजह से इतना बड़ा नुकसान हम सभी को भुगतना पड़ेगा। मैं आप सभी एंजल से एक काफ़ी सीरियस बात कहना चाहता हूँ, लेकिन ये बात याद रहे कि ये इस चार दीवारों के बाहर ये बात नहीं जा पाए और खास करके ओमनी किंग जिनोसामा को इस बारे में कुछ भी मालूम नहीं चले, क्योंकि ये बात काफ़ी ज़्यादा गंभीर है और अभी तक मैंने खुद ने इसे ओमनी किंग को नहीं बताया है। तो आप सभी से मेरी यही रिक्वेस्ट रहेगी कि आप सभी इस बात को जिनोसामा से इस समय नहीं करेंगे। तो ऐसी कौन सी बात होगी जिसको लेके ग्रैंड प्रीस्ट तक सीरियस हैं और ऐसी बात जो वो खुद जिनोसामा को बताने से डर रहे हैं? तो ये तो हम सभी को अगले आने वाले चैप्टर के अंदर पता चलेगा। और अगर आप सभी चाहते हो कि मैं इसका नेक्स्ट चैप्टर आप सभी के लिए जल्द से जल्द अपलोड करूं, वो सिर्फ और सिर्फ आप पे निर्भर करता है कि आप इस स्टोरी को अपना कितना ज़्यादा प्यार दिखाते हो। अगर आप सभी इस वीडियो पे 1000 से ज़्यादा लाइक कंप्लीट करवा देते हो और उसके अलावा ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे कॉमेंट में बताते हो कि मुझे नेक्स्ट पार्ट अपलोड करना चाहिए या फिर नहीं, तो उसी के बेसिस पे इसका नेक्स्ट पार्ट उतना ही जल्दी मैं आप सभी के लिए लेकर आऊँगा। लेकिन हाँ, ख़त्म करने से पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि ड्रैगन बॉल काकुमी मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है और इसी वजह से मैंने इस चैनल के ऊपर इस मांग को शुरू किया है। तो आप सभी का सपोर्ट मुझे इस स्टोरी पे चाहिए होगा और इस मांगा के ओरिजिनल क्रिएटर और राइटर का लिंक तो आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो आप सभी उन्हें भी जाकर बता सकते हो कि ये कितनी ज़्यादा ऑसम मांगा है।